हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी एक्साइटेड होंगे आज के वंडरफुल सेशन के लिए एंड रेडी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें आज इस सेशन के रिगार्डिंग पता लगने वाली है। एंड आप सभी खुद प्राउड फील करोगे कि जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, जिस वंडरफुल कम्युनिटी का पार्ट हो इन23 का, आप कितने लकी हो। और ये कम्युनिटी और ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ को किस लेवल पे चेंज करेगा, आज मैं आपसे अपनी एक जर्नी शेयर करूंगा। कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, देखो एक ना कामयाब इंसान से एक बात पूछी गई थी कि अगर किसी को कामयाब होना है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका क्या है। तो उसने सिंपल एक चीज बोली कि उसको एक कामयाब इंसान को फॉलो करना चाहिए। सिंपल, अपने एरिया में कामयाब इंसान को देखो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो उधर पहुंच चुका है ऐसे इंसान को देखो और उसकी गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करो। उसने जो जो किया आप भी वो करो और आप भी कामयाब हो जाओगे। कॉपी पेस्ट, सामने एक टैप लगी हुई है, आपको अपना सर गीला करना है, आप जाओ अपने सर नीचे करो, टैप को खोल दो, सर गीला हो जाएगा। और ये आपके लिए ही नहीं, हर पर्सन का हो जाएगा। उसी तरीके से कामयाबी का एक प्रोसेस होता है जो उसको फॉलो करता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, कम एज, ज्यादा एज, हर एक तरह का इंसान उस प्रोसेस को फॉलो करके कामयाब हो जाता है। अब वो क्या प्रोसेस है, आज की ट्रेनिंग में वो पता लेगा। काफी सारे पार्टनर जब इस बिजनेस में नए नए आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार ये जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं ना, जो आज गाड़ियां ले चुके हैं, फॉरेन कंट्री के टूर एंजॉय कर रहे हैं, इतनी सारी अचीवमेंट ले चुके हैं, शायद ये इनको बैठे बैठे मिली होगी। सो डियर, आपको बताना चाहूंगा डियर, लाइफ में कोई भी चीज कभी बैठे बैठे नहीं मिलती। कहते हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, ठीक है, पर अगर वो रेत पे घिसेगा तो नहीं चमकेगा, उसे सही जगह घिसना पड़ेगा। उसी तरीके से लाइफ में कामयाब होने के लिए सही प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, वरना 40 साल भी काम करते रहोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको अच्छे अच्छे कारीगर दे दूं, अच्छे अच्छे टूल्स दे दूं जमीन को खोदने के, और जहां आप बैठे और मैं वहां बोलूं कि वहां खोद के आप तेल निकाल लो जमीन से, आप कभी उधर से तेल निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वहां तेल है ही नहीं। उसी तरीके से हम बहुत सारे लोग, 97% लोग उस रास्ते पे मेहनत कर रहे होते हैं जिस रास्ते पे कामयाबी है ही नहीं, जहां कभी सपने पूरे होने ही नहीं। ठीक है, और पूरी जिंदगी उसी में लगा देता है क्योंकि सब उस पे भाग रहे हैं, इसीलिए हम भाग रहे हैं। भेड़ चाल को फॉलो करते, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेते। तो अभी आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, जल्दी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सेशन का फास्ट, और उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपको एक वंडरफुल सेशन प्रोवाइड किया है। उनको व्हाट्सएप करें, लिखे आई एम एक्साइटेड, फास्ट एक्टिविटी करें। और जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस सेशन को लगा रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फास्ट। इस पे आपको अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी। हमारा इन23 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, 90,000 से ज्यादा इस पे सब्सक्राइबर है राइट नाउ। एंड हमारा गोल है कि हम 90,000 क्या, 90 लाख से भी ज्यादा लोगों को सपोर्ट करें हमारे चैनल के थ्रू। उनको सिखाएं कि कैसे वो भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, उनको इनकरेज करें लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, उनको सपोर्ट करें लाइफ में आगे बढ़ने। क्योंकि देखो, सलाह दुनिया देती है, साथ नहीं देती दुनिया। साथ कोई कोई देते हैं, सलाह दुनिया देगी। आप ऑटो वाले से भी सलाह ले सकते हो अपने करियर की, ठीक है, वो ही बोलेगा ये बन जाओ वो बन जाओ, पर साथ कोई नहीं देगा। ठीक है, और सलाह कहते हो उस इंसान की लो जो जिंदगी में खुद सफल हो, जो वहां पे हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सो बाकी मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इन23 कम्युनिटी के अंदर, जहां पे हमारा मेन मोटिव यही है, वी सपोर्ट यू ग्रो। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप ग्रो करेंगे। सो माई सेल्फ प्रदीप शर्मा, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। सो आपसे मैं आज एक सक्सेस जर्नी शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हो, ये प्लेटफॉर्म कितना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, और किन किन चीजों को फॉलो करके आप इस प्लेटफॉर्म में अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। मैंने, ऐसा कोई सपना नहीं है जो अपनी लाइफ का पूरा नहीं किया इस प्लेटफॉर्म से। ऑलमोस्ट सभी ड्रीम्स को मैंने अचीव किया है, और ऐसे ऐसे ड्रीम्स को मैंने अचीव किया जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं लाइफ में कभी कर पाऊंगा। क्योंकि काफी जगह जॉब में स्ट्रगल किया, काफी जगह धक्के भी खाए। और क्योंकि आपको पता है, देखो अमीर लोगों के पास बहुत रास्ते अमीर होने के, पर जो मिडिल क्लास फैमिली से उनके पास ज्यादा रास्ते होते नहीं। बिजनेस वो कर नहीं पाता, अगर कोई स्पेशल टैलेंट भी है उसके लिए भी आज के टाइम पे आगे लाने के लिए पैसे का सपोर्ट चाहिए। तो एक स्टूडेंट से करोड़पति तक बनने का सफर मैं आज आपसे शेयर करूंगा। एक आम स्टूडेंट, जो इंसान कभी जिंदगी में बस कंडक्टरी करता था 5,000 रुपए में, जो इंसान कभी 7,000 रुपए में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, जो इंसान ने कभी 150 रुपए के लिए वेटरिंग तक की है, आज वो इंसान करोड़पति बन चुका है। आज वो इंसान अच्छी गाड़ी ले चुका है, आज 1 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स बना चुका है, और नियर 2 से 2.5 करोड़ रुपया कमा चुका है सिर्फ 4-5 सालों के अंदर।
अब ये चीजें कैसे हुई हैं, सारी चीजें वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप भी उन चीजों को फॉलो कर लेंगे, आपने भी सेम चीज को फॉलो कर लिया, आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेरी जो जर्नी थी स्टार्ट हुई थी 27 जनवरी 2017 में, फॉरएवर में। पर उससे पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ मेरी कैसी रही थी, क्योंकि हर किसी की अपनी स्टोरी है लाइफ की, ठीक है। तो हो सकता है आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं, बहुत सारे मेरी स्टोरी भी कही हो कि फैमिली लाइफ से मतलब उनकी खुद की लाइफ से और फैमिली की कंडीशन से थोड़ी सी मैच हो। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आज से करीब 2002 की बात है, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। उस टाइम मैं सिर्फ 5 साल का था। तो फादर एक्सपायर होने के बाद फादर गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो अच्छा घर चलता था उस टाइम, गवर्नमेंट सर्विस में अच्छी इनकम थी उसकी, उनकी यूडीसी थी, वो अपर डिवीजन क्लर्क थे मेरे फादर। तो जब वो एक्सपायर हुए, तो उनके एक्सपायर होने के बाद इनकम आनी बंद हुई, ठीक है। जो सेविंग होती है वो एक बार आती है। तो जितने भी रिलेटिव्स थे, कोई फ्रेंड हमारे घर नहीं आए मेरे फादर का कि घर चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कोई कोई रिलेटिव्स नहीं आए घर को चलाने के लिए। तो कम उम्र में मैंने ये चीज देख ली थी कि सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, कोई किसी का साथ नहीं देता, ठीक है। और अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ होती है, पर माड़े टाइम में लोग नहीं खड़ते। तो आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी, अपनी और अपनी फैमिली की। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ, गरीबी आ चुकी थी करीब करीब, बहुत मतलब लाइफ की ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, घर में एक टाइम अच्छे से खाना बनता था। तो उसके बाद कभी हम रिक्शा वगैरह में स्कूल जाते थे, फिर पैदल जाना शुरू हुए। 4-5 किलोमीटर स्कूल होता था, पैदल जाते थे, 5 साल की उम्र से पैदल जाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे मदर की जॉब लगी, 1 साल बाद मदर पे जॉब ट्रांसफर हुई, पर मदर को वो जॉब नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता कि जिस पोस्ट पे जो पर्सन था वही पोस्ट मिलती है आगे। तो मदर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको एमटीएस की जॉब मिली, मतलब पीएन की जॉब मिली। तो उसमें इतनी सैलरी थी जिससे गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता था। उसमें अब सेविंग भी करनी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है, 3 भाई बहन थे, खर्चा बहुत ज्यादा था, इनकम बहुत कम थी। तो 3-3 साल में नए कपड़े आते थे। हर दिवाली पे मैं सोचता था काश इस दिवाली मेरे को नए कपड़े मिले। ऐसी मतलब ऐसी लाइफ की सिचुएशन थी। जन्मदिन तो कभी मनाए ही नहीं, जैसे केक वगैरह कट करते हैं ना, आजकल बड़ी चीजें होती हैं, मेरे टाइम हमने कुछ नहीं किया। हमारे टाइम पे भी होती थी, वन टाइम पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह बर्थडे बनाते थे, बट मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं बनाया 20-21 साल की उम्र तक। तो ये चीज क्यों होती थी पता ही है आपको, पैसे की कमी की वजह से। तो उसके बाद जब 14-15 साल का हुआ, मेरी 10th कंप्लीट हुई, +1 में गया, मैंने स्टेनोग्राफी करी। स्टेनोग्राफी के अंदर अंदर थोड़ा सा होता है कि जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे कुछ खर्चे भी बढ़ते हैं, तो हमें भी पैसों की नीड पड़ती है। तो मैंने ना स्टडी के साथ साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम काम किया था, 150 रुपए के अंदर वेटरिंग का काम किया था मैंने। 3 दिन वो किया था मैंने, 3 दिन। और 150, किसी फ्रेंड ने बताया था भाई ऐसे ऐसे काम है, 150 रुपये मिल जाएंगे। मैं कहा चल कोई ना यार, काम छोटा बड़ा तो क्या, अभी तो पैसे आने चाहिए। मैंने काम किया, ठीक है, कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूं, मैं अपने मदर पे डिपेंड ना रहूं, ठीक है। और ये मत सोना, वेटरिंग का कोई भी काम ना बड़ा छोटा नहीं होता, वो आपको सिखाता है, हर काम आपको सिखाएगा। मैं उस टाइम 15-16 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया, मतलब छोटा काम किया लाइफ में, पहली बार जब पैसा कमाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उससे मेरे को एक्सपीरियंस बहुत मिला। फॉरेन कंट्रीज के अंदर 16-17 साल की एज में बच्चे कमाना शुरू करते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होते। बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी खुद की लड़की जो थी वो 16-17 साल की एज में वेटरिंग करने लगी थी कैफे के अंदर, जबकि उसको क्या जरूरत थी, उसके डैडी प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पर फिर भी वो एक छोटे मोटे काम कर रही थी, और उनके फादर ने कभी उन्हें मना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी लड़की कम उम्र में काम करने लगी तो उसे जिम्मेवारियों का पता लगेगा, वो मेच्योर होएगी। तो कम उम्र में काम किया तो दुनियादारी के बारे में पता लगा। उसके बाद 18 साल का जब मैं हुआ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था डिग्री का, ग्रेजुएशन करने लगा था मैं बीए। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद जॉब लगा कॉल सेंटर के अंदर। फर्स्ट जॉब मैंने थोड़ा सा कॉर्पोरेट एरिया में करी, कॉल सेंटर में मैं लगा था, जहां मेरी सैलरी थी 6,200 रुपये। और मेरी जो आइडिया कंपनी के अंदर काम करता था मैं, आइडिया का पहले सिम आता था, अब तो वीआई हो गया। उस टाइम उसमें मैंने काम किया 6,200 रुपये, 5 महीने मैंने वहां काम किया, दो 1 महीना फुल टाइम, 3 महीने पार्ट टाइम, 3-4 महीने। तो मैंने अपनी सैलरी से जिंदगी में पहली बार एक अचीवमेंट की थी, खुद का फोन खरीदा 5-6 हजार रुपए का। मुझे आज भी याद है, पैनासोनिक का, अपने दम पे लिया था, घर वालों को तंग नहीं किया, मदर को तंग नहीं किया। क्योंकि मैं देखता था यार मेरे मदर पैदल ऑलरेडी जाते हैं, 5-5, 10-10 रुपए सेव करते हैं, मैं खुद भी कमाऊं, 18 का हो गया मैं कमाऊं। तो मेरी शुरू से सोच यही रही थी, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना, उल्टा पेरेंट्स को सपोर्ट करना। जो मेरे को सैलरी मिलती थी उसमें 2,000 मैं घर पे देता था, बाकी जो बचते थे उसमें अपना खर्चा और ऐसे सेविंग करके मैंने अपना सबसे पहला टूल लिया था कॉलेज टाइम में, सेकंड ईयर में, खुद का फोन। और सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, जॉब के लिए इधर उधर धक्के खाए,
तो एक जॉब मिली थी अपना सिनेपोलिस पीवीआर के अंदर जॉब करी मैंने। सिनेपोलिस एक जैसे सिनेमा लाइन है, उसमें मैंने जॉब करी। वहां मेरी 7,200 रुपये सैलरी थी। एक महीना वहां जॉब करी, पर मेरी ना बॉस से कभी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे को ना, मैं काम कर लूंगा, हार्डवर्क भी कर लूंगा, पर कोई मेरे को दबाए, ये चीज मेरे को पसंद नहीं थी। तो मेरी उससे लड़ाई हुई, मैं छोड़ के आ गया वहां पे। ठीक है, तो एक महीना ही वहां जॉब करी थी। उसके वहां पे पॉपकॉर्न भी सर्व करे मैंने, काफी छोटे छोटे काम करे। ठीक है, तो वही है, देखो मजबूरी होती है। अगर हमें कोई अच्छा काम मिले तो हम क्यों करेंगे छोटा काम। पर वही है ना, आज के टाइम पढ़ाई का भी कोई मूल्य नहीं है। एक पढ़ा लिखा भी 8-10 हजार कमाता है, अनपढ़ भी इतना ही कमाता है। अनपढ़ उल्टा ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि वो अपना कोई काम खोल लेता है, वो शर्म नहीं करता। यहाँ तो पढ़ लिख लेंगे, शर्म करेंगे, और जो करता है शर्म, उसके फूटते करम, वो फिर बेला ही बैठा रहता है। क्योंकि भारत में पैसे की कमी नहीं है और रोजगार की कमी नहीं है। लोग पता क्या चाहते हैं, उन्हें उनकी मर्जी की चीजें मिले। मर्जी से तो भाई मौत नहीं मिलती, जिंदगी कहाँ से मिल जाएगी। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। जहां स्कोप नहीं है, छोड़ो, कुछ नया करो। लोग यही तो सोचते नहीं, इंजीनियरिंग कर लिया, मिल रही 12-13-15 हजार की जॉब है, बैठे में बिल्कुल करे, जब इतने ही मिले जब करूंगा। भाई टाइम निकल रहा है। ठीक है, पहली बात तेरे तूने ये देख के जाना चाहिए था उस डिग्री में, चेक करता कि आज के टाइम पे उसमें ग्रोथ है या नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे इस टाइम ये सेशन लगा रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कभी ये नहीं सोचा जब आपने एडमिशन लिया, जो लास्ट ईयर कर गए उनका क्या बना। बस आप लोगों की बातों में आ जाते हो, फलाना इतने का पैकेज लेगा, देख तो लो कितनों में से कितनों का लगा। ये हम कभी देखते ही नहीं है। क्योंकि हर चीज का ना एक टाइम होता है, एक स्कोप होता है हर इंडस्ट्री, हर फील्ड का। जब स्कोप खत्म हो जाए तो मूर्ख का इंसान चला जाता है लोगों की बातों में। तो मैं भी ऐसी ही था। ठीक है, मैं भी लोगों की बातों में चली जा रहा था। तो उसके बाद वहां पे जॉब करी। उसके बाद मैं एक बस में लगा, थर्ड ईयर था मेरा उस टाइम, बस में कंडक्टरी की जॉब लगा, स्कूल बस के अंदर। वहां मुझे 5,000 रुपये मिलते थे। तो सुबह जाना होता था, बच्चों को छोड़ना होता था, 5,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती थी। 4-5 महीने मैंने वो करी कि अपना खर्चा खुद उठा पाऊँ, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करवाऊँ। फिर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री कंप्लीट होने के बाद कोई जॉब मिली नहीं, धक्के धुक्के खा के एक फैक्ट्री में जॉब मिली, फिलिप्स कंपनी में। और मेरे साथ एक ऐसा लड़का काम करता था जो एमटेक करा हुआ था। उसकी उम्र 24-25 साल थी, मेरी उम्र 20 साल थी। ठीक है, और वो बंदा एमटेक करके मेरे साथ एज अ लेबर वर्क कर रहा था 7,400 रुपये में। मैं कहा यार, ये एमटेक करने वाली जब धक्के खा रहे हैं, मैं तो सिंपल बीए करा हुआ पर्सन हूँ। ठीक है, आरडीआर बहुत बुरे हालात हैं, टॉपर तक मार्केट में धक्के खा रहे, पीएचडी होल्डर तक को जॉब्स नहीं मिल रही अच्छी। ठीक है, बट हम पता है क्या, हम फिर भी पागलों की तरह, मूर्खों की तरह एक ही जगह भागते रहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। बट आई एम वेरी लकी, मेरी जिंदगी के अंदर फिर वो वैसा दिन आया जिस दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कहते हैं आपकी ट्रेन एक ट्रैक पे चलती है, आपकी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। वो एक पटरियों पे चल रही है जिसपे सब चल रहे हैं। एक मूवमेंट ऐसी आती है कि वो पटरियां ना डिवाइड होती हैं। उस टाइम आपके पास चॉइस है, जिसपे सब चल रहे हैं आप उसी पे चलते रहो, या फिर आप अलग चलो। और कहते हैं अगर आप अलग चलोगे तो बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, ओ भाई कहाँ चला गया, भटक जाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, ये है वो है। पर अगर आपको विश्वास है कि आगे मंजिल शानदार है, तो एक दिन वो शानदार मंजिल आपको जरूर मिलती है। एक ना स्टोरी बताता हूँ, एक राजा था। उसके राज्य में अगर कोई गलत काम करता, उसे वो सीधा मारने की सजा दे देता था। तो एक शख्स को मरने की सजा मिली, तो उसके सामने ना दो ऑप्शन छोड़ता था। एक तो बोलता तेरे को फांसी होएगी। दूसरा ऑप्शन उसके सामने पता क्या छोड़ता था, एक गुफा के अंदर उसको भेजता था, कहता है इस गुफा में ना कितना खतरनाक जानवर रहता है, जो तेरे को फाड़ फाड़ के मारेगा, खा जाएगा तेरे को, फाड़ के, चीर फाड़ के। तब बता तुझे कौन सी मौत चाहिए। तो सारे ना फांसी को चूज करते थे। एक दिन ना राजा से ना उसके मंत्री ने पूछ लिया, क्या सच में इस गुफा में कोई, मतलब कोई है, राक्षस है, कोई ऐसा जानवर है। राजा ने बोला इस गुफा में कोई जानवर नहीं है, उल्टा इस गुफा में जो जाएगा ना, आगे जाके बाहर निकलने का रास्ता है मेरे राज्य से, वो उसकी जान बच जाएगी। पर लोग जाते क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के मन में वो वहम डाल देता हूं मैं। लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं चल फांसी से ही मर जाऊं, जबकि जो इसमें जाएगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप नए रास्ते जाते हो ना, बहुत सारे लोग आपको डराते हैं, और भाई फेल हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पर हर गुफा का रास्ता कहीं ना कहीं खुलता जरूर है। ठीक है, आपको लोगों से नहीं डरना। आपको बहुत लोग डराने की कोशिश करते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला 27 जनवरी 2017, मुझे मिला कैसे? कहते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी ना कभी भी आपकी चॉइस से नहीं आपको मिलती, बाय चांस मिलती है। मेरे एक फ्रेंड पवन सोनी सर हैं, फर्स्ट क्लास से वो मेरे फ्रेंड है। तो मैंने स्टेनोग्राफी की थी, मैंने उनको बोला है कोई, मैंने अपने काफी फ्रेंड से शेयर किया हुआ था, कोई जॉब जूब हो तो बताना मुझे। तो काफी फ्रेंड्स ने मेरे को जॉब भी बताई। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, एयरटेल कंपनी में दिया, Myntra.com में दिया। ठीक है, और एक कंप्यूटर की जॉब के लिए एक जगह और इंटरव्यू मैंने दिया था।
और तीनों जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, कहते आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था मेरे साथ ये हो क्या रहा है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब मिस्टर पवन सोनी सर का मेरे को कॉल आता है, कहते प्रदीप तेरे को नौकरी की नीड थी ना, काम की नीड थी। मैं कहा हाँ। कहता है मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर शैलेश सर, तो मिस्टर शैलेश वो अभी कोई काम कर रहे हैं, उनके ऑफिस में किसी लड़के की रिक्वायरमेंट है, तू देख ले काम, तेरे को अच्छा लगे तो तू कर लियो। तो उन्होंने मेरे को उनका नंबर दिया, मैं उन्हें जानता नहीं था, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरे फ्रेंड के थ्रू उनका नंबर मिला था, मिस्टर शैलेश सर, जो मेरे आज ग्रेट अपलाइन है। एंड थैंक यू करता हूँ उनका अपलाइन का, क्योंकि इस बिजनेस में आप किन के साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो चीज बहुत मैटर करती है। तो वो बहुत लक्की पर्सन है जिसके अपलाइन अच्छे हों, ठीक है, जो सपोर्टिव हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं ऑफिस में जाके सर से मिला, सर ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखाया। पहले दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आया, करे लाख रुपए आएंगे। अब मैं बैठा था नौकरी नौकरी की सोच से, मेरे सब कुछ ऊपर से गया, एएस सुपरवाइजर मैनेजर क्या होता है, कार प्लान टूर। फिर मेरे को दिखाने लगे ये देखो ये वो लोग है जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं कहा लाखों रुपया इतनी कम एज में, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब ये ना कुएं का मेंढक, उसने कुएं जितनी दुनिया देखी है। अब पहले दिन जब नवे नवे पर्सन आते हैं, जब हम बोलते हैं लाख रुपया आप यहाँ से कमाओगे गाड़ी, तो विश्वास ही नहीं करते, मैंने भी नहीं किया था विश्वास। फिर पीपीटी के बाद है ना मिस्टर ग्रेट सीनियर है हमारे, ग्रेट लेजेंड पर्सनैलिटी है मिस्टर अनमोल सर, वो पीपीटी के बाद मेरे से मिले, मैं उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद उनकी इनकम देखी मैंने, तो मेरे को विश्वास हुआ। बैंक स्टेटमेंट तक निकलवा ली थी मैंने अनमोल सर की, और मेरे से 1 साल का ही फर्क है, 1-2 साल का। मैं कहा जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मैं सोच के गया था 10-12 हजार रुपए की इनकम, पर यहाँ पे देखा लाखों रुपया मैं कमा सकता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होके ना हम ऐसे गुब्बारा फुला लेते हैं, उसके बाद जब घर पे जाते हैं ना, घर पे जाके जब शेयर करते हैं घर वालों को, तो घर वाले ना सुई लेके बैठे होते हैं। आप जिसको शेयर करोगे वो सुई लेके बैठा है, जो आपके गुब्बारे में से हवा निकाल देगा, आपको इतना नेगेटिव करेगा, इतना नेगेटिव करेगा। और वही लोग आपको नेगेटिव करते हैं जो खुद कामयाब नहीं होते। कामयाब इंसान कभी किसी को नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि उसे इतना उसके पास टाइम नहीं है। उल्टा वो ये बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है। और नाकामयाब लोग जिसको खुद कुछ नहीं करना। अब नॉर्मल सी बात है, प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, मेरे भाई बहन ने नहीं देखा था, मेरे मदर ने नहीं देखा था, मेरे दोस्तों ने नहीं देखा था, मैं देख के आया था। मैंने सब कुछ देखा, मैंने गूगल पे इसको सर्च किया सारा कुछ। जब मैंने घर पे शेयर किया, मेरे घर वालों ने मेरे को टोटली मना कर दिया। मेरे मदर ने सिंपल बोला पढ़ लिख इन चक्करों में मत, बट कुछ नहीं होता है, ऐसा ही है, नौकरी नौकरी ढूंढ ले। क्योंकि मेरे मदर को भड़काने वाले मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई बहन खुद थे। आज मेरे सिस्टर खुद भी मैनेजर है इस बिजनेस में आज मेरे साथ। पर स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बहुत एक्टिव किया, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हुआ। ऑब्वियस ही बात है, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जो चीज एक्सपीरियंस आपने किया है। अब जापान है, हमने कभी देखा नहीं है, पर एग्जिस्ट तो करता है ना। अगर हम बोले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मूर्ख बनाते, जापान जैसा कोई देश ही नहीं है, भारत जैसा कोई देश ही नहीं है, अगर कोई अदर कंट्री का बोले तो ये चीज तो रियलिटी नहीं है ना। तो उसी तरीके से डियर, जो देखता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसी को पता होता है। अब आपने देखा, आपको पता है प्लेटफॉर्म क्या है, क्या ग्रोथ है। तो क्लियर किसको होना चाहिए, हमें होना चाहिए, दुनिया को थोड़ी क्लियर करना है। आप मेहनत करो। मैंने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी, बिजनेस को शुरू किया। मास्टर्स चल रही थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से, कॉलेज भी जाता था। कॉलेज मेरे को वैसे कॉरेस्पोंडेंस थी मेरी, सिर्फ एग्जाम में जाना होता था। उससे मेरा 1.5 साल पड़ा था मास्टर्स का। जब मैंने पर 4 दिन मैंने सिस्टम को समझा, मैंने 2 दिन के बाद डिसीजन ले लिया था बिजनेस को करने का। और उसके 2 दिन बाद मैंने अपना 2 CC कंप्लीट कर लिया था, जो फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। 27 जनवरी में आया था, 31 जनवरी को मैंने 2 CC भी कंप्लीट कर लिया था अपना। और 1 फरवरी से अपना बिजनेस शुरू किया। सीखते सीखते बिजनेस को बिल्डअप करना स्टार्ट किया। उस टाइम ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था, तो कई बार नाइट मीटिंग्स भी होती थी। मिस्टर अनमोल सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो हमें कई बार पार्कों में बुला लेते थे, हम बैठ के सीखते थे, सर हमें ट्रेन करते थे, बहुत कुछ सिखाया, काफी इंस्पायर किया, काफी सपोर्ट किया। करते करते इस बिजनेस में मेहनत करते करते एक टीम बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई। बिजनेस को शेयर करते धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। और अपने बिजनेस के अंदर 5 मंथ के अंदर मैं सुपरवाइजर बना। पर एक बीच में एक मूवमेंट आई जून 2017 की, जब अनमोल सर ने यहाँ से XUV कार बाय करी। और ये दिन मेरी लाइफ का एक बहुत ही शानदार दिन रहा था, क्योंकि इस दिन मेरे ड्रीम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, अचीवमेंट्स को लेके, सक्सेस को लेके। कुछ आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। हेलो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? टुडे इज अ प्राउड टच मूवमेंट। मिस्टर अनमोल ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗੱਡੇ ਦਿਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਲਈ ਜੀ XUV ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ
ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਓਕੇ सो इधर मेरा एक ड्रीम सेट हुआ कि आने वाले टाइम में मैं भी अपने पेरेंट्स को ऐसी गाड़ी गिफ्ट करूंगा। जून 2017 के अंदर ये चीज सेट हुई कि 1 साल मैंने सर से कमिटमेंट की, सर ने मुझे गाड़ी में बिठाया अपनी, और मैंने सर ने मेरे को थोड़ी सी राइड कराई। पहली बार मैं सनरूफ वाली गाड़ी में बैठा था, क्योंकि आपको पता है गरीब फैमिली में तो साइकिल और बाइक को ही सपने होते हैं, ठीक है। बाइक से ऊपर तुम ज्यादातर सोच ही नहीं पाते, ऑल्टो जैसी गाड़ी सोचते हैं। सो एक 17 लाख रुपए की गाड़ी में मैं पहली बार जिंदगी में बैठा। सर ने मेरे ड्रीम्स जगाए कि प्रदीप तू भी ले सकता है, आने वाले टाइम में स्टीयरिंग पे तू भी बैठ सकता है, ये तेरी भी हो सकती है। बेशक मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पर मैंने उस टाइम ना कमिटमेंट की, सर 1 साल बाद मैं भी लेके आऊंगा। मैं कमिटमेंट करता हूँ खुद की। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर है ड्रीम्स के अंदर, और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी कमी हमारे आम लोगों में क्या होती है, एवरेज लोगों में, वो ड्रीम ही नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कि ये पूरे हो सकते हैं। डियर, इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। आप उसको अलग करोगे ना, इम्पॉसिबल को, आई एम पॉसिबल बनता है वो भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, पर लोग विश्वास नहीं करते। मैंने विश्वास किया कि 1 साल बाद सर देखना मैं भी करूंगा। बहुत नेगेटिविटी आई, ठीक है, घर वालों ने बहुत नेगेटिव किया, हर टाइम काफी चीजें बोलते थे, क्योंकि रिलेटिव्स आते थे, कई बोल के जाते थे कि तेरी गाड़ी कब आ रही है, दोस्त बोलते तेरी गाड़ी कब आ रही है, ठीक है। पर मैं आगे बिल्डअप करता गया, बिजनेस शेयर करता गया। धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर मैंने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया, जो सेकंड लेवल होता है। सुपरवाइजर लेवल बना, अचीव किया। आज आप ये उस टाइम की वीडियो जब मैं सुपरवाइजर बना, तो ना अनमोल सर ने बोला कि एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे प्रदीप, आप ना आगे का बताओ, आगे के आपके क्या गोल्स है लाइफ को लेके, इस बिजनेस को लेके। तो मैं बड़ा नर्वस था, क्योंकि कभी कैमरे के आगे बोलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरी टीम थी मेरे साथ, तो मेरे को था कि यार पता नहीं क्या सोचेंगे सब, क्योंकि कभी मैं आगे आके बोलना नहीं था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट सर ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप किया। वो कहते एक बार ना एक राजा था, एक राजा ने ना राजा के महल के बाहर ना एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे। राजा ने ना अपनी लड़की की शादी करनी थी। राजा ने बोला जो भी पर्सन इन मगरमच्छों के तालाब को पार करके निकल के आ जाएगा ना मेरे महल में, मैं उस इंसान से अपनी लड़की की शादी करा दूंगा और उसे करोड़ोंपति अरबपति बना दूंगा। तो सारे वहां भीड़ खड़ी थी, सारे कह रहे मरना थोड़ी है भाई पैसे के चक्कर में। और एक पर्सन उसको ना धक्का दे दिया किसी ने पीछे से। अब धक्का दिया, पीछे मगरमच्छ, वो भागा 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 चला गया, महल में पहुंच गया, बच गया वो मगरमच्छों से, निकल गया वो। तो राजा ने उसको पकड़ा, राजा ने उसे बोला भाई तूने करके दिखाया, ले। उसके साथ उसकी शादी करा दी, करोड़पति बना दिया। उससे पूछा तूने किया कैसे, तेरे अंदर इतना दम कैसे आया? उनने बोला ये बात तो छोड़ो, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे किसने धक्का दिया था, पहले तो उसको पकड़ूंगा मैं, धक्का किसने दिया था मुझे। तो उसी तरीके से डियर तो पुश करती है आपकी अपलाइन, यहाँ पे सीनियर आपको पुश करते हैं सिखाने के लिए। हमें डर लगता है, पर वो पुश ना हमें जिंदगी में आगे बढ़ा देता है। तो सर ने मुझे पुश के करे, नहीं तू वीडियो बनाएगा, बोलेगा, अपनी कमिटमेंट करेगा। बोला ठीक है सर कर लो आप। तो सर ने मेरे से कमिटमेंट कराई, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पंजाबी मेरे को आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल लूंगा। अच्छा डियर, अब मैं इस वीडियो में आपको पहचान में भी नहीं आ रहा हूँ, आप पर्सनल डेवलपमेंट देख सकते हो मेरे अंदर, उस टाइम की है ये, ठीक है, और आज देख सकते हो कितना फर्क है उस टाइम में और आज में। कोई गरीबी से उठे हैं, कोई करोड़पति घर से थे नहीं। नहीं हाँ जी बोलो। मैं काफी कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, कोई कभी बोले नहीं थे। बस टीम इस तरह ही खींच के रखना काम। नेक्स्ट मंथ सबने ब्लास्ट करना है, सबने। यूएसए यहाँ पे, यहाँ फॉरएवर में, यहाँ फॉरएवर में करने हैं। अच्छा जी। अपने ड्रीम्स। गाड़ी केड़ी लेनी है? गाड़ी क्रूज लेनी है, क्रूज। फर्स्ट कार क्रूज हो रही है सर। कोई बात नहीं, अपा खुलवा देंगे। चलो ठीक है जी। गाड़ियाँ टीम में लेके आनी है, टीम में लेके आनी है। केडी कार चाहिए टीम? BMW चलो ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके, गुड नाइट, बाय। तो आज भी मैं अपनी पुरानी ये वीडियो देखता ना, मेरे को अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि प्रदीप कहते गरीब पैदा होने में आपकी कमी नहीं होती, पर गरीब मरने में आपकी कमी होती है, ठीक है। तो मैंने कमिटमेंट की थी, बेशक मैं गरीब पैदा हुआ, मेरे बच्चे गरीब पैदा नहीं होंगे, मेरे बच्चे वो चीजें नहीं करेंगे जो मुझे करना पड़ा लाइफ में, ठीक है।
मेरे बच्चे धक्के नहीं खाएंगे, और ना मैं गरीब मरूंगा, ना मैं अपने मदर को गरीब मरने दूंगा। ठीक है, तो यही कमिटमेंट। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग्स आपको तो ऑनलाइन घर पे बैठ के मिल जाती है। हमें सुबह सुबह 5:30 बजे पहुंचना पड़ता था ऑफिस, टोकन मिलते थे, 120 लोगों को ही ट्रेनिंग मिलती थी, सिर्फ 120 लोगों को टोकन मिलते थे उस चीज के। ठीक है, हम सुबह 5:30 बजे आके जगह रोकते थे, सुबह सुबह, रात को 1-2 बजे सोए हैं बेशक, पर 5:30 बजे वहां पहुंच जाना है। आपको तो घर पे बैठ के कहते ना, जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते, और हमें पता था ट्रेनिंग्स की वैल्यू क्या है। तो ट्रेनिंग्स लगानी, ट्रेनिंग्स देनी, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे सिखा कैसे पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप होती है दूसरों को आगे बढ़ाना। आप दूसरों को जब भी आगे बढ़ा पाओगे जब आपके अंदर नॉलेज होगी, जब आप खुद के अंदर एक पोटेंशियल होगी, कॉन्फिडेंस होगा। दूसरों को सपोर्ट तभी कर पाओगे जब आप खुद स्ट्रोंग होगे। तो सपोर्ट करना, सिखाना सबको, ठीक है, करते करते 75 सीसी लेवल कंप्लीट हुआ। असिस्टेंट मैनेजर 6 मंथ लगे थे असिस्टेंट मैनेजर बनने में, और असिस्टेंट मैनेजर पे मेरा फर्स्ट चेक आया था 50,000 क्रॉस का, जो था 64,000 का मेरा चेक आया असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। उसके बाद आगे बिजनेस को बिल्ड करते रहे, और भी लोगों की हेल्प करी लेवल्स को अचीव कराने में। टीम में सुपरवाइजर बनाया लोगों को, असिस्टेंट मैनेजर बनाया। उसके बाद नवंबर 2017 में वो दिन आया जब मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। और मैनेजर लेवल का मतलब क्या है? 1 लाख क्रॉस इनकम को टच करना। और रात का वो टाइम था, ऑफिस रात को 10-10, 11-11 बजे तक खुला होता था। रात के 10 बजे हम इंजॉय कर रहे थे। 131 सीसी पे मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ था, जो 120 सीसी पे होता है। ठीक है, और इस दिन मेरे ब्रदर की शादी थी। इस दिन मेरे रियल ब्रदर, मेरे बड़े भाई की रिसेप्शन थी, और मैं रिसेप्शन में नहीं था, मैं ऑफिस में था। मेरे घर वाले बोलते तू पागल है, ये है वो है। मैं कहा नहीं, मेरे ने कामयाब होना है, मेरे को अपने घर के हालात चेंज करने हैं। ये रिसेप्शन मेरे बगैर भी हो जाएगी, मैं नहीं भी होऊंगा तब भी हो जाएगी। ठीक है, मैं इतना सीरियस था। मैंने कोई बर्थडे नहीं देखा, कोई दिवाली नहीं देखी, कोई त्योहार नहीं, बस मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपने लेवल को अचीव करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है, उस टाइम फिर वो दिन आया जिंदगी। तो बहुत ही अमेजिंग दिन था वो, जब लाइफ में अब पता लगा कि अब लाइफ चेंज होएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक अचीवमेंट हमें रिकॉग्निशन मिलते है जब आप मैनेजर बनते हो। एक सक्सेस डे इवेंट होता है जिसमें हजारों लोग आए होते हैं पूरे इंडिया से। ठीक है, उनके आगे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है। तो ये वो दिन आया मेरा स्टेज पे जा। मेरी फर्स्ट इनकम जो मैनेजर की थी वो थी 1,10,000 रुपए। जब मेरी वो इनकम आई तो मैंने स्टेटस लगाया अपना। ठीक है, स्टेटस लगाया। और अब मेरे ना एक ब्रदर है, ठीक है, वो बड़ा मजाक उड़ाते थे। कजन ब्रदर में आते हैं तो वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते कुछ नहीं रखा इनमें, ये है वो है। मेरा चेक आया ना, मैंने उसको भेज दिया। तो उसने बोला भाई एक बार ही आता है। मैं कहा चल ठीक है भाई, अब 4-5 महीने बाद ही मिलता हूँ। फिर मेरे जो चेक की ग्रोथ थी वो थी 1,10,000, फिर 1,21,000, फिर 1,23,000, फिर 1,40,000, फिर 1,70,000, 1,90,000। 4-5 महीने के चेक उसको लगातार भेजे। उनका जवाब पता क्या था? भाई किस्मत वाले बन जाते हैं। पहले वो कहता फॉरएवर फ्रॉड है, अब पता क्या कहता? भाई तेरी किस्मत थी इसलिए तू बन गया। तो डियर देखो, जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, आपके एरिया वाले उसको फेक ही बोलेंगे जब तक आप प्रूव नहीं कर। जब प्रूव आपके हाथ में है, आप चाहे प्रूव कर दोगे तो लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर आप गिव अप कर दोगे तो लोग बोलेंगे हाँ फील्ड में कमी थी। आप में कमी कोई नहीं बोलते लोग, इंसान में कमी है बहुत कम। लोग फील्ड में कमी मानने लग जाते। फील्ड में कमी होती तो इतने सालों से ना चलती। और मैं अपने एरिया में, हम ना जब बिजनेस को ज्वाइन करते तो एक मिसाल बनते हैं। मिसाल मतलब एक मिसाल बनते हैं हम कि हम कामयाब होएंगे या नाकामयाब। आपको देखना आपको कौन सी मिसाल बनना है, कि जो चीज आपने सोची है बोली है उसको पूरा करना है नहीं करना। बाकी इनकम की बात करें, मैं पर ईयर की इनकम आपको, तो फर्स्ट ईयर मैंने इस सिस्टम से, मैंने फर्स्ट टाइम 2018 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी। और मैंने जो टोटल इस बिजनेस से फर्स्ट ईयर में कमाया था वो था 5,82,000। पर इसके लिए बहुत मेहनत करी। और इसके बाद अगले ही साल मैंने जो कमाया था 19 फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे
तो थर्ड ईयर जब आया, थर्ड ईयर जो मेरी फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग रही थी वो थी 30 लाख। और उसके बाद जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन की मेरी अर्निंग जो रही थी वो थी 42 लाख से भी ज्यादा। जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कर्फ्यू लगा हुआ था ना, तो मतलब लॉकडाउन में हमारा बिजनेस हमने सारा ऑनलाइन सेटअप करा। और उसके बाद 2021 में मेरा एक लिस्ट में नाम आया, करोड़पति की लिस्ट में। 2017 के 17 से मैंने शुरू किया था, इसमें आप देख सकते हो। और 2021 में मेरा नाम आया, 1.1 करोड़ मैंने सिस्टम से अर्न कर लिया था तब तक। उसके बाद वो लाइफ के अंदर दिन आया जो मैंने कमिटमेंट की थी अनमोल सर से कि सर अगले साल मैं खुद की गाड़ी में होऊंगा, अगर आने वाली गर्मियां मैं अपनी गाड़ी में एसी में होऊंगा। तो उस टाइम मैंने अपने मदर को सरप्राइज दिया। मदर को नहीं पता था कि कौन सी कार है, ठीक है। तो मदर को मैं लेके गया वहां पे, तो उस टाइम मदर रो पड़े थे। तो वो बड़ी इमोशनल मूवमेंट थी, क्योंकि आप तक पेरेंट्स ने लाइफ में स्ट्रगल ही किया होता है बहुत सारे लोगों के। जब आप उन अपने पेरेंट्स को कामयाब होकर दिखाते हो ना, उनसे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं होती, ठीक है। उससे मेरे मदर रो पड़े थे, मैं खुद रो पड़ा था अपनी पास्ट लाइफ को देख के। क्या बात क्यों नहीं बोला जाएगा मेरे से। अंतिम बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर। बहुत घट एज 21 साल ਦੀ ਏਜ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ 95% ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 3% ਕੰਮ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, 2% ਕੰਮ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਲਰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। पूरी फैमिली आई। जिस फैमिली के अंदर एक बाइक लेना भी बहुत बड़ा सपना था, ठीक है, उस फैमिली में इतनी कम एज में गाड़ी आना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। वो भी अपने दम पे, एक होता है पेरेंट्स के दम पे, एक अपने दम पे। सिस्टम की पावर थी, क्योंकि मेरे अंदर पावर होती तो मैं बाहर भी ले लेता ये चीज, पर इस सिस्टम में पावर थी कि ये 1.5 साल मैंने सिस्टम में दिया था। 16 महीने मैंने यहाँ से कार अचीव कर ली थी, और बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट थी वो। उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हुई। बाइक से सफर शुरू किया था, कार पे पहुंचे, लाइफस्टाइल टोटली चेंज हुआ। एक सपना था, सपना क्या था, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, और वीडियो दिखाता हूँ आपको। लोग बोलते हैं ना कोई पैसा नहीं आता, कुछ नहीं होता। मैं एक दिन अपनी गाड़ी में ऐसी वीडियो बना के स्टेटस डाल लूंगा, और उस टाइम फिर मैंने बनाई। तो वो दिन आया, ठीक है। तो जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, सक्सेस की चपेट, कहते हैं अब देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि तू कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा तेरा। उस टाइम आपके 2 ऑप्शन है। कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपने डिसीजन से दुनिया बदल देते हैं, एक दुनिया के डर से डिसीजन बदल देते हैं। तो आपके 2 ऑप्शन है, या करके दिखाओ या छोड़ दो। तो मैंने करके दिखाने वाला ऑप्शन चूज किया। देन सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और मेरी एज से डबल एज के लोग सीनियर मैनेजर मेरे साथ। यहाँ पे आप इनकी एज देख सकते हो और मेरी एज देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे मदर है जो आज प्राउड फील करते हैं। स्टार्टिंग बेशक मना किया, फिर मिलियनेयर क्लब की एक ट्रॉफी आपको मिलती है जब आपकी सालाना इनकम 10 लाख क्रॉस हो जाती है, पर मेरी साल की इनकम दूसरे एरी 20 लाख क्रॉस हो चुकी थी, ठीक है। उस टाइम मिलियनेयर की ट्रॉफी मिली, एंड ये रही वो ट्रॉफी दिखाना चाहूंगा। तो ये ट्रॉफी हमें, तो ये जो ट्रॉफी होती है ये हमारे हरीश सर देते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्री के सेल्स मैनेजर है, हेड है जो कंट्री के इंडिया में, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं।
और जब मैं इस सिस्टम में मिलीनियर बना तब मेरे सिस्टर भावना मैम, जिन्होंने खुद भी डिसीजन लिया कि मैं भी अपने ब्रदर के साथ बिजनेस बिल्ड करूंगी, टीचिंग प्रोफेशन से शुरू में विश्वास नहीं करते थे और अब सब विश्वास हुआ। आज मेरे सिस्टर भी सिस्टम में मैंने मिलीनियर है। ये मैम की ट्रॉफी है, ठीक है। देखो सपना लिया था उन्होंने कि मैं भी अपने ब्रदर की तरह सारी चीजें चाहिए। उन्होंने गाड़ी का सपना लिया, गाड़ी ली। फॉरेन कंट्री जाने का सपना लिया, फॉरेन कंट्री गए मेरे साथ, ठीक है, अबू धाबी। उसके बाद अपना मिलीनियर बनने का सपना था, वो भी पूरा किया। तो सपने डियर पूरे होते हैं, पर आपको विश्वास करना पड़ता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कछुआ होता है ना, वो अपने अंडे समुद्र के सामने थोड़ा सा पास में देता है। जब अंडे फूटते हैं ना, सारे बच्चे निकल के समुद्र की तरफ भागते हैं। कुछ बच्चों को शिकारी जानवर खा जाते हैं, कोई चील खा जाती है, कोई सांप खा जाता है, कोई लोमड़ी खा जाती है। पर जो बच्चे समुद्र तक पहुंच जाते हैं ना बच के, वो लोग 100 साल, वो बच्चे 100 साल तक जीते हैं, फिर वो कछुए। उसी तरीके से डियर, जिंदगी में जब सपनों के लिए भागते हो तो बहुत लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको गिव अप नहीं करना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिस टाइम पीछे मुड़ के देख लिया, समझ लो खत्म हो गए। फिर वही लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा, कभी सोचा नहीं था कभी प्लेन में भी बैठेंगे, आज तक उड़ते हुए ही देखे थे। पहली बार फ्लाइट में बैठे, फॉरेन कंट्री गए, तो वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, बहुत अमेजिंग फीलिंग। टू 4 कंट्रीज में सिस्टम से विजिट कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली 22 में अबू धाबी गए थे, अभी बाली का टूर है, 2023 के अंदर बाली का टूर है हमारा, ठीक है। और वो भी 1+1 है, साथ में किसी को ले जा भी सकते हैं। फिर अब बात करें, फिर एक सबसे बड़ा सपना एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लोगों का होता है, खुद के घर का, वो सपना इस सिस्टम से पूरा किया। यहाँ पे आप देखेंगे खुद की फैमिली का घर, फैमिली को घर गिफ्ट किया। और उस टाइम एक है। तो डियर ये चीज फेक नहीं है, पर कई लोग ना इतनी छोटे सोच के होते हैं। मैं आपको, मैंने जब गाड़ी ली ना, तो मेरी अपडेटेड गाड़ी थी। स्कोडा का साइन ना चेंज हो चुका है, पहले आता था ग्रीन से कलर का, अब आता है सिल्वर कलर का। स्कोडा का साइन अपडेटेड है। एक शख्स पता कैसे मूर्ख काम कर रहा है, कहता है ये स्कोडा ना कार नकली है, ऐसा साइन तो इसका होता ही नहीं। मगर लोगों को ना नेगेटिव होने का खुद ही कारण चाहिए कुछ भी। मतलब मूर्ख ये नहीं दे रहा, पूरी गड्डी खड़ी है सामने, बंदा चला रहा है, इस गाड़ी को चलाने का खर्चा 15 से 20 हजार रुपये महीने का। और वही है ना, लोग छोटी सोच और पावर, कई लोग आ जाते हैं सोच छोटी रहती है वंडरफुल बिजनेस में। उस टाइम एक मैंने जागरण करवाया था, न्यू घर जब लिया था, तो ये उस टाइम की वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। उस टाइम पेरेंट्स का भी क्या रिव्यू रहता है, और क्या दिन था वो, कैसी मूवमेंट थी। से निकालनी है, दो से तो निकालनी है अपन ने, है ना, गुजारे में ही थोड़ी निकालनी है। बाकी कुछ चीजें मैं चाहूंगा मेरे मदर बोलेंगे, ठीक है, कि स्टार्टिंग में मेरे मदर की सोच क्या थी और वो क्या आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आज ये जो चीजें हुई हैं, तो ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, 3.5 साल के अंदर कैसे सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो इनवाइट करें एक बार, तो हो सकता है मेरे मम्मी बाबू को जाए, ठीक है, मेरे को भी रुला देते हैं। पिछली बार गाड़ी वाले टाइम पे भी रुला दिया था, और मेरे को यही डर था, क्योंकि यार रुलाया क्यों, क्योंकि ना हम अपने पास को देखते हैं, हमने बहुत दुख देखे हैं। बहुत, एक होते मिडिल क्लास फैमिली, एक होते वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, हम उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। एक टाइम था 10-10 रुपए बचाने के लिए पैदल जाया करते थे 5-5 किलोमीटर, वो टाइम भी हमने देखा है, ठीक है। मेरे मदर ने देखा। मैं फॉरएवर में आया ही इसलिए था, मैं फॉरएवर में अपने ड्रीम पूरे करने नहीं आया था, मैं फॉरएवर में आया था अपनी मदर के ड्रीम पूरे करने के लिए। क्या बात। मेरी मम्मी का ड्रीम था हमारे घर पे गाड़ी हुई, मैंने मेहनत करी, 16 मंथ में खड़ाई। मेरी मम्मी का अगला ड्रीम था, मैं लग्जरी, मेरा सपना था लग्जरी कार का, पर मेरी मदर का ड्रीम था घर का। तो लग्जरी कार तो कभी भी आ सकती है, पर मेरी मदर का ड्रीम होना जरूरी है, क्योंकि मेरे मदर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और आज मैं कामयाब हूँ तो मेरी मदर का हाथ सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्लेटफॉर्म का एंड मेरे सीनियर, सभी सीनियर्स का, और सबसे बड़ी मेरी माँ भगवती का है सबसे बड़ा, क्योंकि मेरी माँ ना होती, ठीक है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। और ये बहुत देती है ना। सो यहाँ पे डियर देखो, यही चीज है कि जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं सर ये चीजें अचीवमेंट्स क्यों दिखा रही हैं, इतना सारा क्यों है।
तो डियर ये दिखाने का रीजन एक है, सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पे आप भी अचीव कर सकते हो, कि आपके लिए भी सारी चीजें बनी है। जो सपने आपके दब चुके हैं उन्हें निकाल लो, जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा करो, क्योंकि अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ठीक है, बाकी आपको 5 स्टार रिट्रीट फॉर एवर देती है। ली मेरिडियन होटल में हमें लेके गई थी 2021 के अंदर, तो बहुत ही अमेजिंग 5 स्टार होटल था, बहुत मजा आया। जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था, आना तो दूर की बात है। सो ये लाइफस्टाइल फॉर एवर लिविंग देती है, प्रेसिंग देती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तो देखो हर जगह ही करनी है। तो ऐसी जगह करो ना जहाँ पे जनरेशन तक की लाइफ चेंज हो। तो फॉर एवर आपको ये लाइफस्टाइल देती है जहाँ से आपकी जनरेशन तक की लाइफ चेंज हो सकती है। सो वहाँ पे वंडरफुल गिफ्ट्स, काफी सारी चीजें फॉर एवर प्रोवाइड करते। फिर अभी ग्लोबल रैली गए थे, फर्स्ट ग्लोबल रैली थी मेरी ये, जो मैंने अटेंड करी अबू धाबी में, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया उधर, ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे इंटरनेशनल एफबीओ से मिलने का मौका मिला। सोच और बड़ी हुई कि जितना छोटा हम सोच के चल रहे थे उससे कितनी बड़ी है फॉर एवर, जितना बड़ा सोच रहे हो उससे भी 1000 गुना बड़ी है फॉर एवर। ठीक है, तो जिकर दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, हो तेनू मूवीज वगैरह में देखते थे ये चीज। ओके, सो अभी जल्दी आपको उस चीज़ एक्सप्लोर कराते हैं, और जल्दी देखना एक दिन वो आएगा कि आप सबके घर पे ऐसे घोड़े वाली कार खड़ी होगी जिसके आगे ऐसा साइन बना होगा फरारी का। तो फिर उसके बाद सीबी वगैरह जो लोग टॉप लीडर्स हैं इंडिया के, उनसे मिलने का मौका मिला। बाकी आज मैं प्राउड से बोलता आई एम अ सेल्फ मेड मिलियनेयर, और बहुत सारे लोगों को मिलियनेयर भी बना चुका हूँ। जो लोग साथ चले, जिन्होंने प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया, ट्रेनिंग्स लगाई अच्छे से, गाइडेंस को फॉलो किया, आज जिन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि शुरुआत करनी आईएएस का फॉर्म तो कोई भी फिल कर देते हैं। ठीक है, बनता वही है जो खड़ा रहता है, जो मेहनत करता रहता है। हार मानने पे ही हार मिलती रहेगी, फेलियर, क्योंकि इंसान सीखता किससे, सीखता है फेलियर से। एक बच्चा भी जब चलना सीखेगा तो स्टार्टिंग में वो गिरता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आप इस बिजनेस को करोगे स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन आपको मिलेंगी, और वो रिजेक्शन है एक तरह से आपकी परीक्षा होती है कि आपके अंदर कितना दम है खड़ा रहने का, जब आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देख, एक ना गोल्ड मेडलिस्ट था ओलंपिक्स का, उससे ना उससे एक शख्स बोला कि सर आपने इतनी सारी लाइफ में ट्रॉफीज ली हैं, तो मेरे को एक ट्रॉफी आप दे सकते हो। उसने ना एक कमरे में लेके गया, वहाँ ट्रॉफीज थी, कह रही ये लो, ये कमरा, इसमें से कोई भी ट्रॉफी पसंद है वो ले लो, पर उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। उन्हें एक ट्रॉफी उठाई, उसने वो दूसरे कमरे में फिर उसको लेके गया, उसे बोला देख, वहां पे ना उसने अपनी फोटो चिपका रखी थी उस ट्रॉफीज को लेने के लिए जो उसने स्ट्रगल किया था। कह रहा ये स्ट्रगल तेरे को करना पड़ेगा, ये पेन तेरे को सहना पड़ेगा, अगर तू तैयार है तो ये ट्रॉफी तेरे को मिल जाएगी। तो डियर, सफलता के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस। और मैं आपको बता दूं, जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो पाने की भी इच्छा ना करे, और जो छोड़ने के लिए तैयार है पाने की भी इच्छा वही करे। क्योंकि एक गिलास अगर पानी से भरा हुआ, उसमें जूस डालना है तो पानी गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी सिस्टम बहुत उन्हीं के लिए है जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, जो ड्रीमर्स हैं, सपने हैं जिनके, उन लोगों के लिए नहीं जो 10-15 हज़ार की सोच रखते, जो सेटिस्फाइड है, वो लोग तो नौकरी करे बाहर। पर जिन लोगों के बड़े सपने, खुद की पहचान बनाने, आने वाले टाइम में लोग आपको गूगल पे सर्च करें, तब ये प्लेटफॉर्म आपने करना है। लास्ट में एक बात बोलूंगा, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, उम्मीद करो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग बोले कि हाँ यार कुछ किया है। क्योंकि पैदा लाखों करोड़ों लोग हो रहे हैं, मर भी लाखों करोड़ों लोग हो रहे हैं, पर कब पैदा हो रहे कब मर रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी में रहो कि पैदा हुए थे दुनिया को नहीं पता था, पर जब मरो तो एक नाम पहचान बना के मरो, कि जाने के बाद भी लोगों के पास एक नाम हो। जैसे सिद्धू मूसेवाला करके गया ना कुछ, आज भी उसका नाम है। ऐसा कुछ करो, वरना एवरेज रोटी तो दुनिया खा ही रही है, जानवर भी खा रहे हैं, इंसान भी खा रहे हैं। पर खाली रोटी के लिए काम ना करो, रोटी तो दुनिया खा रही है, और आप में और जानवर में फिर कोई फर्क नहीं है अगर आप सिर्फ रोटी के लिए काम करते हो। ठीक है, सपनों के लिए काम करो, दूसरों के सपनों के लिए काम करो, लोगों के सपने अचीव करो। और सबसे अच्छी मूवमेंट पता क्या होती है, आपने क्या अचीव किया वो मैटर नहीं करता। मेरी टीम में जब लोग गाड़ियां लेके आते हैं, अभी रिसेंटली हमारी टीम में गर्ल ने गाड़ी ली है, बहुत प्राउड फील होता है। आज हर महीने मेरी टीम में लोग गाड़ियां अचीव करते हैं, यंग यंग एज में 20-20 साल के बच्चे गाड़ियां लेते हैं, 15-15, 20-20 लाख की, 25-25 लाख की गाड़ियां। है तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो देखो दुनिया बदल ही रही है, काम कर रही है अपने लिए, पर इस सिस्टम से आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था ना, मैंने इस बिज़नेस में सबसे अच्छी बात क्या देखी कि हम दूसरों की लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं।
पर कई लोग होते हैं ना छोटी सोच वाले, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म समझ नहीं आएगा, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। सोच को बड़ा करे, जिंदगी में कुछ बड़ा करे, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे। लाइफ एक मिली है, इसको गुजारे में ना काटो और कुछ मिसाल बनो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और जिन्होंने भी आपको ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया है उनको थैंक्स करिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आप सभी ने आज का सेशन का रिव्यू देना है मेरे को इंस्टाग्राम पे कि कैसा लगा आप सभी को सेशन। और वो कैसे देना है, आपको स्क्रीनशॉट को अपनी स्टोरी पे मेंशन करना है, स्टोरी पे लगाना है और उसके अंदर रिव्यू लिखना है और मेरी आईडी को मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको फॉलो अपना मेंशन बैक करूंगा, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको पर्सनली फॉलो भी करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करें और रिकॉर्ड ब्रेक कर दो। एक चीज अपने अंदर डाल लो, आग लगा लो सीने में जब तक 2 करोड़ ना आए महीने में, ठीक है। चेक दो फट्टे एंड ऑलवेज रिमेंबर बी प्राउड टू बिकम द पार्ट ऑफ Win23 कम्युनिटी। प्राउड रहे आप कि आप इतनी वंडरफुल सिस्टम का पार्ट है Win23 का, जो कि बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, जो आपको 100% से भी ज्यादा सपोर्ट करता है आगे बढ़ाने में, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि कौन कौन सीरियस है, जो सीरियस होगा, जो सच में ड्रीम्स पूरे करेगा वो रिव्यू करेगा।